दोस्त, कभी न कभी तुमने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हाँ, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले सब तुम्हारे आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही वक्त पलटेगा, जैसे ही हालात बदलेंगे, तुम देखोगे वही लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जब तुम्हारे पास पैसा है तो हर कोई तुम्हें सलाम करेगा। जब तुम्हारे पास नाम है तो हर कोई तुम्हें अपना कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम गिर गए, उस दिन देखना तुम्हारे साए तक साथ छोड़ देंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ये सब एक हद तक साथ देंगे, लेकिन आखिर में तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। ये दुनिया ताली बजाने वाली भीड़ है, वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक तुम जीत रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम हारोगे, ये भीड़ तुम्हारा मजाक बनाने में सबसे आगे होगी। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। कोई तुम्हारे सपनों के लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, कोई तुम्हें गिरने से नहीं बचाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने अपने बोझ में दबा हुआ है। हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को खोजते हो। जब कोई साथ नहीं होता तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। तो दोस्त, आज से ये मान लो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई है तो वो तुम खुद हो। तुम्हारे सपनों का साथी तुम खुद हो। तुम्हारे दर्द का इलाज तुम खुद हो। तुम्हारे जीत का कारण तुम खुद हो। दोस्त, जरा सोचो, जब तुम छोटे थे और गिर जाते थे तो माँ तुम्हें दौड़ कर उठाती थी। जब तुम्हें बुखार आता था तो पापा सारी रात जागकर तुम्हारी देखभाल करते थे। उस वक्त तुम्हें लगता था ये दुनिया कितनी प्यारी है, ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें एहसास हुआ हर रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना दिखता है। दोस्ती तब तक रहती है जब तक तुम हंसा सकते हो। रिश्ते तब तक निभते हैं जब तक तुम काम आ सकते हो। और समाज तब तक तुम्हें मान देता है जब तक तुम्हारे पास शोहरत और पैसा है। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, वैसे ही लोग एक एक कर दूर जाने लगते हैं। याद रखो, ये दुनिया सेल्फ सेंटर्ड है। हर कोई अपने फायदे, अपने आराम, अपने सुख को पहले रखता है। अगर तुम्हें नौकरी में तरक्की मिलती है तो सब तुम्हें बधाई देंगे, लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अंदर से जलेंगे। अगर तुम्हारा बिजनेस चमक रहा है तो सब तुम्हें सफल कहेंगे, लेकिन वही लोग तब गायब हो जाएंगे जब बिजनेस घाटे में जाएगा। यह रिश्ते और समाज का सच है। तुम्हें उतना ही प्यार और सम्मान मिलेगा जितना तुम उन्हें सुविधा दोगे। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो ये दुनिया तुम्हें बहुत जल्दी ही भूल जाएगी। कभी गौर करना, जब तुम्हारे घर खुशियों का मौका होता है, शादी हो, नया घर हो, सफलता हो, तो पूरा मोहल्ला आ जाता है। लेकिन जब तुम्हारे घर दुख आता है तो वही लोग कहते हैं हम तो व्यस्त थे, हमें तो पता ही नहीं चला। यही है रिश्तों और समाज का असली चेहरा। तो अब सवाल यह है
क्या हमें रिश्तों से नफरत करनी चाहिए? क्या हमें समाज से भाग जाना चाहिए? नहीं दोस्त, हमें बस ये समझना होगा कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि हालात बदलते हैं, और इन हालातों के साथ उनका व्यवहार भी बदलता है। अगर तुम सफल हो तो तुम्हें हीरो कहा जाएगा, अगर तुम असफल हो तो तुम्हें निकम्मा कहकर छोड़ा जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, तुम्हें खुद को क्या कहना है? क्या तुम अपनी पहचान भीड़ से तय करोगे या खुद अपनी मेहनत से? दोस्त, आज से याद रखना, रिश्ते और समाज सिर्फ तुम्हारी ताकत देखते हैं। अगर तुम मजबूत हो तो सब तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम कमजोर हो तो तुम अकेले हो। इसलिए अपनी ताकत खुद बनाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और ये भरोसा रखो, दुनिया का सबसे पक्का रिश्ता तुम्हारा खुद से रिश्ता है। दोस्त, कभी ना कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हें छोड़ देगा। कभी पैसों की कमी तुम्हें तोड़ेगी, कभी बीमारी तुम्हें कमजोर बना देगी, और कभी असफलता तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। और ऐसे वक्त में तुम सोचोगे, क्या सच में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? हाँ दोस्त, यही सच है। जब वक्त बुरा होता है तो लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, बल्कि वही लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था वो भी दूर चले जाते हैं। तुम नौकरी खो देते हो, लोग कहते हैं अरे ये तो लापरवाह है। तुम्हारा बिजनेस डूब जाता है, लोग कहते हैं इसे तो अक्ल ही नहीं थी। तुम्हें बीमारी घेर लेती है, लोग कहते हैं अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। यानी जब तुम सबसे ज्यादा मदद चाहते हो वही वक्त होता है जब तुम सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाते हो। लेकिन दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया? जब कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आता तो तुम खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाते हो। जब कोई तुम्हें उठाने नहीं आता तो तुम खुद उठना सीख जाते हो। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम खुद अपने साथ खड़े होना सीख जाते हो। यही अकेलापन है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। यही अकेलापन है जो तुम्हें समझाता है कि दुनिया असल में कैसी है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करना होगा। कभी ध्यान से देखना, महान लोग हमेशा अकेलेपन से गुजरे हैं। बुद्ध ने सच्चाई अकेलेपन में खोजी, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी ताकत अकेले में पाई, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपने को अकेले में गढ़ा, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान अपनी असली पहचान से रूबरू हो पाता है। तो दोस्त, अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब है भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो वो तुम्हें कमजोर नहीं करते, बल्कि तुम्हें खुद का सहारा बनना सिखाते हैं। जब हालात तुम्हें गिराते हैं तो वो तुम्हें हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए तैयार करते हैं। याद रखो, अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये तुम्हें बताता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम खुद हो, और ये तुम्हें तैयार करता है उस दिन के लिए जब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने ताली बजाएगी। दोस्त, जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तो एक ही आवाज़ तुम्हारे साथ रह जाती है, तुम्हारे अंदर की आवाज़। यही वो आवाज़ है जो कहती है तू कर सकता है। यही वो आवाज़ है जो कहती है तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इस अंदर की आवाज़ को सुनते ही नहीं, वो दुनिया की आवाज़ में उलझ जाते हैं।
दुनिया कहेगी तू नहीं कर पाएगा, लोग कहेंगे तेरे बस की बात नहीं, रिश्तेदार कहेंगे तेरे में टैलेंट ही कहाँ है। और अगर तुम इन बातों को मान गए तो तुम्हारा सपना मर जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आवाज़ सुन ली तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो दोस्त, दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो जीत पक्की है। खुद पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, अपनी क्षमता पर भरोसा करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सोचो जरा, जब राइट ब्रदर्स ने कहा हम इंसान को उड़ाना चाहते हैं तो दुनिया ने हंसकर कहा पागल हो गए हो क्या। लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा किया और नतीजा ये हुआ कि आज पूरा संसार हवाई जहाज से सफर करता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का सपना देखा तो लोग बोले 1000 बार फेल हो गया, अब छोड़ दो। लेकिन उसने कहा मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही आत्मविश्वास है, यही है खुद पर भरोसा। दोस्त, अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो पहाड़ भी रास्ता देने लगते हैं, समंदर भी किनारा दे देता है और असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक राज है, खुद पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर लगेगा, 1000 बार लगेगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी डर, उसी मजाक, उसी आलोचना को ईंधन बनाओ। हर बार खुद से कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे शब्दों में ताकत आ जाती है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी कदमों में आत्मविश्वास आ जाता है, और तब दुनिया मानने पर मजबूर हो जाती है। याद रखो दोस्त, दुनिया तुम्हें वही समझेगी जैसा तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो सब तुम्हें दबाएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को शेर समझोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। इसलिए आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिलें तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम अपनी असली ताकत पहचानोगे। दोस्त, जिंदगी हर रोज तुम्हें छोटे छोटे फैसलों के सामने खड़ा करती है। कभी ये फैसले आसान लगते हैं तो कभी इतने मुश्किल लगता है कि अब तो सब खत्म। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा भविष्य इन्हीं फैसलों से तय होता है। सोचकर देखो, सुबह बिस्तर से उठकर पढ़ाई करनी है या मोबाइल स्क्रॉल करना है, ये एक फैसला है। बिजनेस में रिस्क लेना है या डर कर बैठ जाना है, यह एक फैसला है। गलत रास्ते पर जाना है या सही रास्ता चुनना है, यह भी एक फैसला है। यानी तुम्हारी किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती, वो बदलती है तुम्हारे अपने फैसलों से। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग फैसले करते ही नहीं, वो इंतज़ार करते रहते हैं, अरे सही वक्त आएगा तब करेंगे। सुनो दोस्त, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। अगर कल पर टालोगे तो कल कभी नहीं आएगा। अगर डर कर बैठोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने बड़े फैसले लिए आज वही लोग याद किए जाते हैं। भगत सिंह ने फैसला लिया कि मैं देश के लिए जीऊंगा और मरूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फैसला लिया कि मैं सपनों को हकीकत बनाऊंगा। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, धोनी और कोहली ने फैसला लिया कि हम हार मानने वालों में नहीं हैं, और नतीजा आज उनका नाम दुनिया भर में गूंजता है। तो दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बदले तो आज से छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करो। सुबह 1 घंटा पढ़ने का फैसला,
हर दिन मेहनत करने का फैसला, अपने सपने को कभी न छोड़ने का फैसला, यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन याद रखो, सिर्फ फैसले लेना काफ़ी नहीं है, उन्हें निभाना भी ज़रूरी है। अगर तुमने ठान लिया है कि पढ़ना है, तो चाहे बारिश हो, धूप हो, थकान हो, तुम्हें पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर तुमने ठान लिया फिट होना है, तो चाहे कितनी भी भूख हो, जंक फूड से दूर रहना होगा। अगर तुमने ठान लिया कि बिजनेस करना है, तो चाहे कितनी भी बार असफल होना पड़े, तुम्हें डटे रहना होगा। याद रखो दोस्त, फैसले वही असली होते हैं जो मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं। आसान रास्ता हमेशा भीड़ चुनती है, लेकिन मुश्किल रास्ता वही चुनता है जिसका सपना बड़ा होता है। तो दोस्त, अगर आज तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो एक फैसला लो कि अब और इंतज़ार नहीं। अब ना बहाने होंगे, ना हार माननी होगी, और ना किसी का सहारा चाहिए होगा। बस एक रास्ता होगा, मेहनत, संघर्ष और जीत का रास्ता। क्योंकि याद रखो, सफलता कभी इंतज़ार करने वालों को नहीं मिलती, वो मिलती है फैसले लेने वालों को। दोस्त, हम सब चाहते हैं सफलता, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसका सम्मान करें और उसकी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है संघर्ष। संघर्ष सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, ये रास्ता मेरे लिए नहीं। लेकिन सोचो जरा, अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई सफल हो जाता, हर किसी का नाम इतिहास में दर्ज होता। लेकिन फ़र्क यहीं से शुरू होता है। जो संघर्ष से डर जाता है वो भीड़ में खो जाता है, और जो संघर्ष को गले लगाता है वो दुनिया बदल देता है। तो दोस्त, संघर्ष ही वो परीक्षा है जो तुम्हें बड़ा इंसान बनाती है। अगर तितली अपने कोकून से खुद निकलना ना सीखे तो वो उड़ नहीं सकती। अगर सोना आग में ना पिघले तो वो आभूषण नहीं बन सकता। अगर इंसान मुश्किलों से ना गुजरे तो उसकी ताकत कभी बाहर नहीं आती। तुम्हें पता है क्यों संघर्ष खूबसूरत है? क्योंकि संघर्ष तुम्हें वो बनाता है जिसे देखकर लोग कहेंगे, वाह, ये इंसान कमाल का है। संघर्ष तुम्हें धैर्य सिखाता है, संघर्ष तुम्हें मेहनत का असली मतलब समझाता है, संघर्ष तुम्हें जीत की कीमत महसूस कराता है। दोस्त, सच्चाई ये है कि जीत उतनी मीठी नहीं लगती जितनी तब लगती है जब उसके पीछे तुम्हारा पसीना और आंसू लगे हों। अगर सफलता आसान हो तो उसमें स्वाद ही नहीं होता, लेकिन जब तुमने रात रात जाग कर मेहनत की हो तब जीत का हर पल तुम्हें याद रहता है। याद करो, किसान जब बीज बोता है तो पहले मिट्टी में दबाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, धूप, हवा, बारिश झेलनी पड़ती है, तभी जाकर बीज अंकुरित होता है। और वही बीज एक दिन विशाल पेड़ बनकर सबको छाया और फल देता है। यानी दोस्त, संघर्ष वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ निकलता है। लेकिन अफसोस, आज की पीढ़ी संघर्ष से भागती है। वो चाहती है शॉर्टकट सक्सेस, लेकिन शॉर्टकट से मिली सफलता टिकती नहीं। असली मजा तभी है जब तुमने गिर कर, टूट कर, फिर खड़े होकर सफलता पाई हो। अगर आज तुम किसी संघर्ष से गुजर रहे हो तो घबराना मत। ये दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, ये मुश्किलें तुम्हें सही दिशा दिखा रही हैं, ये आंसू तुम्हारे लिए आने वाली मुस्कान तैयार कर रहे हैं। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें उसी मंजिल के करीब ले जाता है जिसका सपना तुमने देखा है। और जब एक दिन तुम उस मंजिल पर खड़े होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है
मैंने हार नहीं मानी। दोस्त, जिंदगी में इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितनी भी ऊंचाई छू ले, लेकिन अगर उसके पास सच्चे रिश्ते नहीं हैं तो उसकी दुनिया अधूरी रहती है। पैसे, शोहरत, नाम, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आधी खुशी देते हैं। बाकी आधी खुशी मिलती है आपको सच्चे रिश्तों से। लेकिन अफसोस ये है कि आज के समय में रिश्ते दिखावे पर टिके हुए हैं। लोग तुम्हारे साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा है। जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता भी खत्म। यही वजह है कि लोग कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन सच ये नहीं है दोस्त। सच ये है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हमेशा तुम्हारे होते हैं। माँ बाप जो बिना शर्त तुम्हें चाहते हैं। असली दोस्त जो बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहते हैं। वो इंसान जो तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी मुस्कान से खुश होता है। यही होते हैं सच्चे रिश्ते। तुमने नोटिस किया होगा, जब वक्त बुरा आता है तो ज़्यादातर लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन यही वक्त तुम्हें दिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना था। बुरा वक्त रिश्तों की असली परीक्षा होता है, और यही परीक्षा बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन रहने लायक है। लेकिन दोस्त, कभी ये मत सोचना कि अकेलापन बुरा है, क्योंकि कई बार अकेलापन ही वो ताकत देता है जिससे इंसान अपनी पहचान बनाता है। अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो। अकेलेपन में तुम अपनी सोच को नया आकार देते हो। अकेलेपन में तुम सीखते हो कि असली सहारा सिर्फ खुद हो। सोच कर देखो, महान लोग अकेले ही तो चलते हैं। बुद्ध ने जंगल में अकेले ध्यान लगाया। स्वामी विवेकानंद जी ने अकेले ही पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखाई। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी रातें अकेले ही पढ़ाई और सपनों के साथ गुजारी। यानी अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें गढ़ने आता है। लेकिन हाँ, जब तुम्हें सच्चे रिश्ते मिले तो उनकी कद्र करना मत भूलना। माँ बाप की बातें सुनो, क्योंकि उनकी दुआओं से बड़ी ताकत कोई और नहीं होती। सच्चे दोस्त को कभी मत छोड़ो, क्योंकि बुरे वक्त में वही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। और अगर कोई इंसान दिल से तुम्हारे लिए खड़ा है तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। तो दोस्त, जिंदगी का असली संतुलन यही है। सच्चे रिश्तों को पहचानो और अकेलेपन से घबराओ मत। रिश्ते तुम्हें प्यार देंगे और अकेलापन तुम्हें ताकत देगा। दोनों की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बनती है एक पूरी और खूबसूरत जिंदगी। याद रखो, जिसे सच्चे लोग मिलते हैं वो अमीर है, और जिसे अकेलेपन में खुद को समझने की ताकत मिलती है वो महान है। दोस्त, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी सिर्फ रोज उठने, खाने, सोने और फिर से वही काम करने का नाम नहीं है। असली जिंदगी है एक मकसद के साथ जीना, एक ऐसा सपना जो सिर्फ तुम्हें खुश ना करे बल्कि औरों की जिंदगी को भी रोशन करे। तुम सोचो, अगर इंसान के पास कोई मकसद ही ना हो तो वो कहाँ जाएगा? वो तो बस भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। बिना मकसद का इंसान वैसा है जैसे समंदर में बिना पतवार की नाव। लहरें उसे कभी इधर ले जाएंगी, कभी उधर, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्त, जिंदगी का पहला काम है अपने मकसद को पहचानो। कुछ लोगों का मकसद होता है दूसरों की मदद करना, कुछ का मकसद होता है दुनिया में अपनी कला
या हुनर से छाप छोड़ना और कुछ का मकसद होता है इतिहास बदल देना। लेकिन ध्यान रखना, मकसद सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए पागलपन जैसी मेहनत, निरंतरता, हार मानने से इनकार चाहिए। याद रखो, सपना वही सच होता है जिसके लिए हर रोज तुम कुछ ना कुछ जरूर करते हो। दोस्त, सपनों का सफर आसान नहीं होता है। कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी तुम्हें नाकामयाबी मिलेगी, कभी लगेगा कि यह रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन याद रखना, सपनों की मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं। सोचो जरा, अगर अब्दुल कलाम हार मान जाते तो भारत का मिसाइल मैन कभी ना बन पाता। अगर थॉमस एडिसन हार मान लेते तो बल्ब की रोशनी को दुनिया कभी नहीं देख पाती। अगर महात्मा गांधी हार मान लेते तो भारत आजाद ना होता। सपनों का सफर लंबा है, मुश्किल है, लेकिन यही सफर तुम्हें महान बनाता है। दोस्त, मकसद और सपनों का रिश्ता बहुत गहरा है। मकसद बताता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, और सपने बताते हैं वहां पहुंचने पर तुम्हें कैसा महसूस होगा। यही वजह है कि जिनके पास मकसद और सपना होता है उनका हर दिन अर्थपूर्ण होता है। तो दोस्त, अगर आज तक तुम्हें अपना मकसद नहीं मिला तो घबराना मत। खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस काम के लिए जी सकता हूं? अगर मुझे पैसों की चिंता ना हो तो मैं जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? और इन सवालों के जवाब ही तुम्हें तुम्हारा मकसद देंगे। और जब मकसद मिल जाए तो उस पर पूरी ताकत से चल पड़ो। याद रखो, सपनों का सफर मुश्किल है, लेकिन जब तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो वही लोग जो आज हंसते हैं कल तुम्हारी तालियों से पूरी दुनिया गूंजेगी। दोस्त, हम सबकी जिंदगी में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा? लेकिन असली सच्चाई यह है कि हार और जीत का असली खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर खेला जाता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है तो सबसे आसान काम भी तुम्हारे लिए पहाड़ बन जाएगा। लोग अक्सर हार को अंत समझ लेते हैं, लेकिन असल में हार तो सिर्फ एक सबक है। हार बताती है कि गलती कहाँ हुई। हार सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है, और हार ये याद दिलाती है कि जीत की कीमत कितनी बड़ी है। यानी हार कभी अंत नहीं होती, ये तो नई शुरुआत की तैयारी होती है। सोच कर देखो, अगर अमिताभ बच्चन ने बार बार असफल होने के बाद हार मान ली होती तो वो सदी के महानायक न बनते। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चोटों और गरीबी की वजह से खेल छोड़ दिया होता तो वो आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर न बनता। अगर धीरू भाई अंबानियों नाकामियों से डर कर पीछे हट गए होते तो रिलायंस जैसी साम्राज्य खड़ी ना हो पाती। इन सब ने हमें सिखाया है, जीत उन्हीं की होती है जो हार को सबक बना लेते हैं। दोस्त, हार और जीत का असली अंतर सिर्फ एक चीज में है, मानसिक ताकत। शारीरिक ताकत एक हद तक काम करती है, जैसे कि पैसे और पहचान भी एक हद तक मदद करते हैं, लेकिन आखिर में जो तुम्हारे मन में है वही तय करता है कि तुम जीतोगे या हारोगे। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी। लोग तुम्हें हंसकर कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे अंदर की आवाज कहे एक बार और कोशिश कर, एक बार और खड़े हो, एक बार और आगे बढ़ जाओ। यही आवाज, यही हिम्मत, यही मानसिक ताकत
तुम्हें जीत तक ले जाएगी। दोस्त, ये याद रखना, जो इंसान हार से डरता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, और जो इंसान हार को गले लगाता है वो हर जीत के काबिल हो जाता है। क्योंकि जीत कभी तुरंत नहीं मिलती, जीत हमेशा उन लोगों को मिलती है जो हार के बाद भी लड़ते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, असली जीत ट्रॉफी या पैसे में नहीं है, असली जीत उस सुकून में है जब तुम खुद से कहो, हाँ मैंने हार नहीं मानी। यानी हार जीत का खेल दूसरों से नहीं, खुद से है। तो दोस्त, अगर आज तुम हार का सामना कर रहे हो तो डरना मत। यह हार तुम्हें रोकने नहीं आई है, यह हार तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हार तुम्हें गिरा तो सकती है, लेकिन तुम्हें उठने का नया तरीका भी हार सिखाती है। जीत तुम्हें गर्व दे सकती है, लेकिन हार तुम्हें इंसान बनाती है। और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम हारने के बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखते हो। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? पैसा, शक्ति या फिर रिश्ते? नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जरा सोचो, अगर तुम खुद पर शक करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास क्यों करेगा? अगर तुम खुद से कहो मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया 1000 बार कहे तुम कर सकते हो, फिर भी तुम जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहो हाँ मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया क्यों ना कहे यह असंभव है, फिर भी तुम उसे संभव कर दिखाओगे। यानी ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर छिपी हुई होती। दोस्त, इतिहास गवाह है, जिन्होंने खुद पर भरोसा किया उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। राइट ब्रदर्स से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक, स्टीव जॉब्स से लेकर महात्मा गांधी तक, सभी ने दुनिया बदली क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। गांधी जी के पास ना कोई सेना थी ना हथियार, उनके पास था आत्मविश्वास, और उसी आत्मविश्वास से उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्त, आत्मविश्वास पैदा है छोटे छोटे कदम उठाने से, अपने डर का सामना करने से, और बार बार असफल होने के बाद भी फिर से खड़े होने से। याद रखो, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे मेहनत और अनुभव से बनाया जाता है। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हों, पर अगर तुम्हारे दिल की गहराई से एक आवाज आए मुझे खुद पर भरोसा है, तो समझ लो तुम्हारी जीत पक्की है। दोस्त, सेल्फ बिलीव का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा ही, बस फर्क इतना है कि डर के बावजूद भी तुम कदम बढ़ाओ। हर कदम तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो कई बार नाकामी मिली, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था मैं कर सकता हूं। जब मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की शुरुआत की तो समाज ने कहा यह लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं कर सकती हूं, और आज पूरी दुनिया उसे मैग्निफिसेंट मैरी कहती है। दोस्त, सेल्फ बिलीव का मतलब है अपनी आवाज पर भरोसा रखना, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। अपनी मेहनत पर विश्वास करना, भले ही अभी नतीजे ना दिख रहे हों। अपने सपनों को सही मानना, भले ही लोग उन्हें पागलपन कहें। तो दोस्त,
अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर आज लोग तुम पर हंस रहे हैं, अगर आज तुम्हें खुद पर शक हो रहा है, तो बस एक बात याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। दुनिया का हर महान इंसान पहले खुद पर विश्वास करता है, फिर दुनिया उस पर विश्वास करने लगती है। तो खड़े हो, अपने सीनों को तान कर कहो, हाँ मैं कर सकता हूं। और यकीन मानो दोस्त, ये 4 शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा क्या है? पैसा, शोहरत या ताकत? नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है सपने। क्योंकि सपनों के बिना इंसान बिना पतवार की नाव की तरह है, बिना मंजिल का मुसाफिर होता है। सपने ही वो बीज हैं जिनसे महान मंजिलें जन्म लेती हैं। लेकिन याद रखना, सपने सिर्फ सोने से नहीं पूरे होते। सपने पूरे होते हैं जब तुम उन्हें अपना जुनून बना लेते हो। सपने पूरे होते हैं जब तुम उनके लिए दिन रात पसीना बहाते हो। सपने पूरे होते हैं जब तुम हार मानने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करते हो। दोस्त, विजन यानी दूरदृष्टि, यानी वो कला कि तुम आज जहां हो उससे कहीं आगे की तस्वीर देख पाओ। विजन वही होता है जब एक छोटे से कमरे में बैठा इंसान पूरे देश को बदलने का सपना देखता है। विजन वही होता है जब गरीबी में पल रहा बच्चा पूरी दुनिया जीतने का हौसला रखता है। विजन वही होता है जब असफलताओं से टूटा इंसान कहता है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। दोस्त, विजन के बिना इंसान सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वही करता है जो सब करते हैं, वही सोचता है जो सब सोच रहे हैं। लेकिन विजन वाला इंसान भीड़ से अलग होता है। वही रास्ता चुनता है जो औरों को असंभव लगता है, और वही इतिहास लिखता है। याद रखो दोस्त, सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए पागलपन चाहिए। सपने सब देखते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत कुछ ही लोग जुटाते हैं। सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। दोस्त, जब तुम विजन बनाते हो तो तुम्हें सिर्फ मंजिल नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि रास्ता भी दिखना चाहिए। मैं अमीर बनूंगा, ये एक सपना है। मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा, ये विजन है। मैं मशहूर बनूंगा, ये सपना है। मैं अपनी कला से लोगों के दिलों को छू लूंगा, ये विजन है। यानी सपना सिर्फ चाहत है और विजन उसकी पूरी योजना। दोस्त, विजन बनाने के लिए तुम्हें चाहिए बड़ा सोचना, धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना। याद रखो, सपने छोटे होंगे तो जिंदगी भी छोटी सोच में सिमट जाएगी, लेकिन अगर सपने बड़े होंगे तो मुश्किलें भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। तो दोस्त, आज खुद से एक सवाल करो, क्या मेरा कोई विजन है? क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या किसी बड़े सपने के लिए लड़ रहा हूं? अगर तुम्हारा जवाब है हां, तो समझ लो तुम्हारी मंजिल बहुत दूर नहीं है। अपने सपनों को पागलपन की हद तक चाहो, उन्हें पूरा करने के लिए हर हालात से लड़ो। और जब पूरी दुनिया कहे यह नामुमकिन है, तो तुम चुपचाप मुस्कुरा कर कहो, देखना मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्त, सपने ही वो ताकत है जो तुम्हें आज से कल तक, साधारण से असाधारण तक ले जाते हैं। जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी हार का स्वाद न चखा हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक,
आम इंसान से लेकर महान शख्सियत तक हर कोई हार से गुजरा है। लेकिन फर्क यह है, कोई हार को अपनी कब्र बना लेता है और कोई हार को अपनी उड़ान का पंख। सोचो, अगर अब्दुल कलाम ने अपने पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर महेंद्र सिंह धोनी छोटे से शहर से हार मानकर क्रिकेट छोड़ देते तो क्या वो आज कैप्टन कूल बन पाते? नहीं दोस्त, क्योंकि हार का मतलब द एंड नहीं होता। हार का मतलब है ट्राई अगेन बट स्मार्टर। दोस्त, जिंदगी की असफलताएं दरअसल छुपे हुए सबक होते हैं। असफलताएं तुम्हें बताते हैं कि कौन सा रास्ता गलत है। असफलता तुम्हें ताकत देती है अगली कोशिश के लिए। असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि मंजिल मिलने पर तुम उसे संभाल सको। यानी असफलता दुश्मन नहीं है बल्कि असली शिक्षक है। याद रखो, जो इंसान हार से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो इंसान हार को गले लगाता है वो जीत को भी गले लगाने का हकदार बन जाता है। हार तुम्हें गिराती है, लेकिन गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना बंद करना बुरा है। एक किसान था, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने सोचा अब सब खत्म है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से बीज बोए, फिर से मेहनत की, और अगली बार फसल दोगुनी होगी। उसने कहा, अगर पहली हार ने मुझे रोक दिया होता तो आज मैं ये खुशी महसूस नहीं कर पाता। यानी दोस्त, हार असली हार नहीं है अगर तुम हार नहीं मानो। दोस्त, जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, हार मानकर रोना, हार को सबक मानकर फिर से उठना। पहला रास्ता तुम्हें वहीं रोक देगा, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। याद रखो, हार तुम्हें रोकने नहीं आई है, वो तुम्हें तैयार करने आई है। हार तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें गढ़ने आई है। हार तुम्हें छोटा करने नहीं आई है, वो तुम्हें महान बनाने आई है। तो दोस्त, जब अगली बार तुम गिरो, जब अगली बार तुम असफल हो, जब अगली बार तुम्हारा सपना अधूरा रह जाए, तो रोना मत, डरना मत, हार मानना मत, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, धन्यवाद मेरी जिंदगी, तूने मुझे एक और सीख दी। अब मैं और मजबूत होकर लौटूंगा। क्योंकि याद रखो, जीतने वाले वही होते हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते। दोस्त, जिंदगी की इस लंबी यात्रा में एक बात साफ हो गई है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो। तुम्हारा साथ तुम्हारा विश्वास देगा, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा संघर्ष है तुम्हारे साथ। लोग आएंगे और जाएंगे, हालात बदलेंगे, रिश्ते कभी साथ देंगे, कभी धोखा देंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारी मेहनत का फल। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है, वो नई शुरुआत है। आंसू कोई कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत की गवाही है। और अकेलापन तुम्हारी असली पहचान है। तो उठो, खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों को जीना शुरू करो और दुनिया को दिखा दो, हाँ मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरा विश्वास है और मेरी सच्चाई है। याद रखो, अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं आपका साथी विनय।